शुरू करते हैं खुदावंद के नाम से जो बड़ा रहीम करीम है। आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि इस वक्त मौजूदा इंतखाब जो है, वैसे तो हम उसे पहले से ही समझते हैं कि ये मुर्दा इंतखाब होगा, अगर इसके कुछ भी नताइज निकलेंगे और वो नताइज बहुत भयानक होंगे, लेकिन फिर भी हम इस उम्मीद और इस ईमान पर हैं कि खुदा करे कि जो हम सोचते हैं वो ना हो सके। बहरहाल ये हमने अब इस वक्त ये है कि इंतखाब हो रहे हैं और आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने वोटर्स को अपने मंशूर के ज़रिए तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। मैंने तकरीबन सबका मंशूर सुबह मेरी नून वालों क्योंकि लास्ट में आए और अरफान सिद्दीकी साहब को मैंने कहा था कि आप मुझे मंशूर की कापी भेज दें, उन्होंने वादा किया लेकिन पहुंची नहीं है। उसके अलावा मेरे पास पीटीआई का भी मंशूर है, मेरे पास जमात इस्लामी का भी है, पीपल्स पार्टी का भी, और तकरीबन जो बाकी दूसरी जमातें होंगी उनके मंशूरों पर भी कोई नज़र एक दोस्तों ने मारी। मुझे बताया कि ये जो मंशूर हैं ये तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे बल्दिया इंतखाब हो रहे हैं, यानी ये हम यानी मतलब यकीन जाने ये मतलब ये नेशनल इश्यूज की कोई एक बात नज़र नहीं आ रही। पहली बात यह है कि आपके मंशूर में पहले यानी अल्फाज ये होना चाहिए कि आपने अपनी कौम को नेशनलिज्म की तरफ कैसे लेकर जाना है। जब तक आपकी कौम नेशनलिज्म की तरफ नहीं आएगी, आप ये जो गलियां नालियां सड़कें नालियां, ये कुछ ने कहा कि हमने ये नालियां बनवाई कर, भाई ये काम बल्दिया का काम है। आपने सबसे पहले ये है कि आप नेशनलिज्म की तरफ लाए और फिर उसके बाद अपना सरमन क्या दिया। आप सरमन जो हुकूमत में आएगा उसका काम है कि सुबह के वक्त वो एक सरमन जारी करे, एक टारगेट अचीव, हमने सारा दिन में क्या टारगेट अचीव करना है, या हफ्ते में हमने क्या करना है टारगेट, या हमने 30 दिन के बाद क्या टारगेट अचीव करना है, या हमने 1 साल के बाद क्या। लेकिन इसमें कोई ऐसी मुझे किसी के मंशूर में, मैं समझता हूँ कि ये दफन होने वाले सबके मैंने अच्छी तरह देखे हैं। माइनॉरिटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। माइनॉरिटी में मैंने जब देखा कि एक कामरान माइकल को रखा है, उस पर मुकदमा बना हुआ था, चर्च वालों ने भी उस पर मुकदमा किया, उन्होंने जाली चर्च की 6.5 करोड़ रुपया उन्होंने मतलब कि लूटा हुआ है उसके, यानी अपना चर्च का मरी में चर्च है, वो वकार खान साहब का केस चल रहा है। अगर ऐसे लोगों को कमेटी में रखेंगे, वो तो सिलेक्शन चाहते हैं। आपने हमारे इलेक्शन की बात करें, जब तक आप इलेक्शन की बात नहीं करेंगे लोग हमारे वोट कैसे डालेंगे। आपने अगर नालों की बात की है तो बिजली की बात करें। बिजली में हमारी 5 कच्ची बातियाँ जो इस्लामाबाद में हैं उनके नाम ले। G81 है अपना, यानी अपना सॉरी अपना यानी I9 ईसा नगरी है, उसके अलावा H9 है, उसके अलावा आपके इलामा इकबाल है, मस्कीन है, मुशर्रफ है। मालकान हकूक तो मैंने लेकर दे दिए हुए हैं, लेकिन बदनसीबी ये है कि मैं ये देख रहा हूँ, ये मंशूर बनाने वालों के मैं शक्लें जानता हूँ, मैं इनको पुराना जानता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने सेंट्री वर्करों को, पाकिस्तान के 1 लाख सेंट्री वर्करों को इन्होंने प्राइवेटाइज किया, उस पर तो कुछ बात नहीं की। वो तुर्की को ठेका दिया, अरबों रुपए का नुकसान किया। मियाँ शहबाज शरीफ ने और मियाँ नवाज शरीफ ने मसीह कौम का बेड़ा गर्क किया। पीपल्स पार्टी ने हमारी जायदादों पर खास बात ने कब्जा किया। यानी आपने गार्डन कॉलेज, मरे कॉलेज, FC कॉलेज, ये कहाँ किए, यानी हमारी तालीम के नाम पर हमें बहुत ढाल दिया। अब आपने हमें इलेक्शन से निकाल दिया। आप क्या समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं? हम अभी गौर फिक्र कर रहे हैं। अगर हमारे अपॉर्चुनिस्ट कोई लोग नून में है, कोई पीपल्स पार्टी में, तो वो मसीह कौम से बेसिकली गद्दारी कर रहे हैं, ये नुमाइंदे नहीं है। तो इसलिए आप अपने रवैये ठीक करें, इंतखाब हो जाएंगे, हम वोट चाहे दें या ना दें। मेरे जो अक्लमंद और समझदार जो यानी लोग हैं वो खुद सोच लेंगे कि मंशूर में तो इनसे कुछ नहीं है। पंजाबी कहते थे कट्टा पाओ, यानी सारों का मंशूर मेरे पास है, इसमें कोई नेशनलिज्म की कोई बात, कहीं माइनॉरिटी की कोई सुर्खी नहीं है। देखें नौजवानों को ये देंगे फलाने, भाई इनको क्या देना, पहले हमें जज्बा दो, हमें वो वाला जज्बा दो जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना वाला जज्बा था। आपके पास नेशनल सेंटर कोई नहीं है, आपने अमेरिकन सेंटर मौजूद है, आपका ब्रिटिश सेंटर मौजूद है, आपके बहुत सारे, आपने हमें नेशनलिज्म की तरफ लाए। ये पाकिस्तान हमने लाखों कुर्बानियाँ दे के बनाया, माँ की अजमतें लूटी, बच्चों को नेज़ों पे डाला गया, भाइयों के गर्दन के, हमने पाकिस्तान लिया।
लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को ये मंशूर बना के, यकीन जाने मंशूर अगर दुनिया के इंटरनेशनल फॉर्म पर चले गया और इनकी डिस्कशन होगी तो टकेदार यानी मंशूर किसी का भी एक भी टके का मंशूर नहीं है। ये बनाने वाले, मुझे नहीं पता कि ये बनाने वाले ये कौन सी कंपनी से बना के लाए हैं भाई। इतने तुम सबसे पहले मुल्क की बात करो, नेशनलिज्म की बात करो। कोई कहता है हम कच्ची नाली है या भाई बिजली की बात नहीं कर रहे, जो बेसिक नीड है। तो ये मतलब है कि इस पर हम यही कह सकते हैं कि हम सोच समझ के इस पर हमारी कौम जो है वोट देगी, लेकिन कोई हम किसी के मंशूर से बिल्कुल मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि यानी हम अफसुर्दा, इनके मंशूर आने के बाद हम अफसुर्दा हो गए हैं। इसके साथ ही अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहें तो मैं अपना मौका बयान कर चुका हूँ। साहब ये बताएं कि ये आपने उनका ऑपरेशन तो कर दिया, उनके जो मुख्तलिफ जमातों का मंशूर है, लेकिन ज़ाहिर टाइम ही इतना कम रह गया कि अब उसमें वो मंशूर में तब्दीली थोड़ी करेंगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो आखिरी दिनों में जाकर मंशूर दिया। किसी मंशूर तो अब आपको आपकी तरफ से, आप इकलीती रहनुमा हैं, नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, आपकी एक वॉइस है पूरे पाकिस्तान में, तो क्या आपकी गाइडलाइन क्या होगी? आपने मुख्तलिफ लोगों का भी नाम लिया कि मुख्तलिफ पार्टियों में क्या वो वोट डालें, बाइकाट करें, एहतजाज करें, एहतजाजन वोट डालें, क्या करें? ये मैं अभी इसके अलावा आप क्या तौफीकात रखते हैं? क्या वोट देंगे, एहतजाज करेंगे? देखिए अभी हमने ये खुलासा किया है मंशूर का, ऑपरेशन हुआ है। हर बंदा जो है, हमारा जितना भी समझदार लोग है, तबका है, वो इस पर खुद भी ऑपरेशन करेगा। पर्सनल यानी ऑपरेशन के बाद वो देखेगा कि क्या इस काबिल है कि इस किसी के मंशूर के साथ चला जाए। तो जो चलेंगे वो अपॉर्चुनिस्ट होंगे, वो मतलब यानी लेन देन हो सकता है। तो ऐसे गद्दार तो हमारी कौमों में हुए हैं, यानी सराजुद्दौला और ये मतलब इस तरह के तो बहुत सारे हैं कि, लेकिन मंशूर के मुताबिक ये मैं समझ, ये कागज़ का भी ज़िया किया है इन्होंने, पैसों का भी ज़िया किया है, और आगे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, बताएं कि भी पैसा कैसे आएगा। जो मंसूबे आपने बताए हैं कि उनको ये यूनिवर्सिटी बनेगी, पैसे की कहीं से आमदन का कोई जरिया नहीं बताया गया कि कैसे, यानी कर्जा लेंगे नहीं लेंगे, IMF के पास जाएंगे नहीं जाएंगे। ये चीज़ें नेशनल लेवल की तो कोई बात ही नहीं मंशूर में। तो सालिक साहब आप क्या कहते हैं? अभी मैं ये कह रहा हूं कि मेरी कौम सोचे, और ये मेरी खाली क्रिश्चियन कौम नहीं है, मेरे शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, बरेलवी हैं, देवबंद है, नक्शबंद है, डॉक्टर है, वकील है, साफी हैं। ये सोचे, गौर करें। अभी बड़े दिन पड़े हैं, इलेक्शन आखिरी दिन पर भी, यानी आखिरी दिन से 1 घंटा पहले, यानी जब बूथ में बंदा जाता है उस वक्त भी फैसला होता है। तो इसलिए मैंने अभी ऑप्शन दी है, इस पर गौर करेंगे हमारे तमाम यानी सारी आबादियों के मोतबर आए हुए, सारी आबादियों के इस्लामाबाद। सारिक साहब ये बताएं कि दुनिया में जब होता है इलेक्शन से पहले, जो पार्टी हेड होते हैं वो टीवी पे मजाकरा एक दूसरे से करते हैं, तो आप क्या समझते हैं ऐसे मजाकरे के किसी को दावत देते हैं? मजाकरा मतलब जुतियों पहले ने उतर, यानी जितने कुतियों होंगे, ये है इनके मजाकरा। इस मंशूर के मुतालिक आपकी कोई मुज़ाकरात अभी तक नहीं हुई? मंशूर देखें, रात को मंशूर है जो कहते हैं जी हम बस इक़्तिदार आ जाएंगे, लाने वाले भी कहते हैं कि शायद वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है ये मंशूर देखने के बाद और मेरी आवाज़ आने के बाद उनको भी गौर करना पड़ेगा कि जिन्ना तो रात को मंशूर आया, ये रात दिन कितने रह गए जी इलेक्शन में? 10 दिन रह गए। अब 10 दिन में आप अंदाजा लगाएं कि वक्त ज़िया नहीं, सिर्फ कागज़ ज़िया करेंगे। उसे किन्ने बड़े लैके बैठे थे मंशूर, टके का मंशूर नहीं है। बड़े बड़े मैंने देखे जी, हम 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, हम 7 दफ़ा वज़ीर रहे, पता किन्नी दफ़ा, लेकिन टके का मोल नहीं किसी मंशूर से। नहीं तो बहस कर ले, डिस्कशन करे। कोई एंकर जो है, एंकर कोई बैठाने के लिए तैयार है? ये जितने एंकर हैं हमारे बड़े बड़े एंकर, क्यों नहीं बैठाते इस पर कि यानी जो लोग, मैं 6 दफ़ा इलेक्ट हुआ, 2 दफ़ा लाहौर से काउंसलर हुआ, 4 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर रहा, वफाकी वज़ीर रहा, फेडरल मिनिस्टर रहा, और नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट। एक ही ज़मीन नहीं, करप्शन नहीं, प्लॉट नहीं, कर्जा नहीं, लूटमार नहीं, असल शराब पर मिली। पाकिस्तान जिंदाबाद।